किदवई जी, आपसे मेरा सवाल है, वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल सरकार लेकर आई, वो बिल जब सदन में पास नहीं हो पाया, जेपीसी में चला गया। यह अधिकार किसने दिया है ऐसे लोगों को जो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं? मुनादी करवाई जा रही है कि आप मजम्मत करिए इस बिल की। अरे कानून के हिसाब से होगा, उसमें अब आप लोगों के लोग भी शामिल हैं जेपीसी में, यकीन तो करिएगा ना उन लोगों पर। देखिए प्राची जी, जहां तक आपने अभी बात ये जो कही गंदी नाली के कीड़े वाली, इस तरह की लैंग्वेज मुझे लगता है कि ठीक नहीं होती है। वो चाहे जो करे, और या कंगना रनावत अगर ये बोलती हैं कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, वो भी बहुत गलत है, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। या गिरिराज सिंह जी अगर कहते हैं कि भारत में रेल हादसे जो है मुसलमानों की वजह से होते हैं, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और इस देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो कि संविधान के ऊपर हाथ रख करके कसम खाता है कि वो पक्षपात नहीं करेगा, वो विधानसभा के पटल पर बोलता है कि मैं एक तरफ का पक्ष लूंगा, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। इस देश में एक सूबे का चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर ये कहेगा कि महंगाई मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, तो उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। शहजाद जी ने एक बात कही कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर तमाम लोगों ने कब्जा कर रखा है। शहजाद तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, ये भी टैब लेकर के चलते हैं, इत्तेफाक से मैं भी टैब लेकर के चलता हूं। शहजाद भाई, आपने इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर जरूर पढ़ी होगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनके दोनों बेटे अरुणाचल प्रदेश से चल करके अयोध्या में आकर के थ्रो अवे प्राइसेस पर प्राची जी जमीनें खरीद लेते हैं और ये बताते हैं कि लैंड ग्रैबिंग कौन कर रहा है। इनके तमाम नेता आकर के अयोध्या में जो है वो जमीनें खरीदते हैं प्राची जी। अब आपको एक मैं बहुत अच्छा प्राची जी शेर सुनाता हूं कि दबा के रखोगे जिस सब्र को खामोशी से, वो जलजलों की किसी दिन जबान बोलेगा, उठेगी आवाज बेकसों के लिए, जमीन चुप रही तो आसमान बोलेगा। बहुत अच्छा किदवई साहब, इसी अंदाज में विरोध करिएगा तो अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल करेंगे। मैंने मजम्मत की गंदी नाली के नहीं सर, मजम्मत करिए आप, लेकिन अब कुछ लोग आप ही की पार्टी के सांसद अगर ये कह देंगे कि सड़कों पर आ जाइए इस बिल के खिलाफ, तो क्या करना चाहते हैं, कैसा माहौल लाना चाहते हैं इस देश में? देखिए ये तो लोहिया जी ने भी कहा था, ये तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। हम समाजवादी लोग हैं, अगर आप हमारी बात करिएगा तो लोकतंत्र के लिए हम सड़कों पर लड़ाई तो करेंगे। लड़ाई लड़ने में अंतर होता है, लेकिन उस लड़ाई को एक ऐसा रूप देना या इस अंदाज में बोलना किदवई साहब इस देश के लिए कितना भयानक होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कासमी साहब के पास जा रही हूँ। कासमी जी, वक्फ बोर्ड पर हंगामा तो बरप रहा है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है, अब उससे एक कदम आगे बढ़ गए लोग, अब ये जितनी चिंताएं थी ये भड़काऊ हो गई हैं। देखिए प्राची जी, एक परेशानी की बात यह है कि वक्फ पर जेपीसी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है और दोनों तरफ के लोग हैं, अपनी अपनी राय लोग दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये हर बात में हिंदू मुस्लिम एंगल कहाँ से आ जाता है, देश में दंगों की बात कहाँ से आ जाती है। और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, अगर वो वक्फ की हिमायत का ऐलान कर रहा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की जो हिमायत कर रहा है, तो उनको गंदी नाली का कीड़ा बताने वाले ओवैसी साहब कौन होते हैं? सीधा सीधा ये कि ये उन मुसलमानों की जो राष्ट्र हित में खड़े हुए हैं उनकी मॉब लिंचिंग कराना चाहते हैं, नौजवानों को भड़का करके, या देश में दंगा कराना चाहते हैं। और जब आप इम्तियाज जलील की बात कर रहे थे अभी शहजाद भाई, और उससे ऊपर बढ़ जाइए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था राम जी की माँ के लिए और राम जी के लिए कि वो कहाँ पैदा हुए, 15 मिनट दे दो खाली करा लेंगे, तो ओवैसी ने उस वक्त उन पर क्या कार्रवाई की। बात यह है कि हर एंगल में नहीं जानते ये जिना की ट्रेडिशन थ्योरी जो थी ना, हिंदू मुस्लिम, ये उसके वारिस बने हुए हैं। हर मसले में हिंदू मुस्लिम करना, भाई वक्फ मुसलमानों का मसला है, सरकार वक्फ में कुछ अमेंडमेंट करना चाह रही है, उस पर पार्लियामानी कमेटी बन चुकी है, दोनों तरफ के लोग हैं, राय आ रही है, मुखालफत में भी आ रही है, मुआफकत में भी आ रही है। सरकार ने राय मांगी है, सरकार की नीयत साफ है। वक्फ बोर्ड को 70 सालों में, 54 से लेके 2024 में हम लोग प्राची जी बात कर रहे हैं जी, 70 सालों में चेयरमैन मुसलमान, मेंबर मुसलमान, सब मुतवल्ली मुसलमान, खाया किसने वक्फ बोर्ड को? आज तक कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, किसी लावारिस यतीम को पढ़ा करके क्या वक्फ बोर्ड ने बड़ा किया है? सिवाय ये कि वक्फ बोर्ड में करप्शन हुआ है, सिवाय ये कि वक्फ बोर्ड में ज्यादती और धांधलियां हुई हैं, 70 सालों में इनकी आवाज नहीं निकली। सारी मुस्लिम तंजीमें गायब थी,
ओवैसी गायब थे। चूंकि वक्फ बोर्ड की जायदादों पर इनके लोगों के कब्जे हैं, वो कब्जे इनको छोड़ने होंगे, इसलिए 70 सालों की चुप्पी अचानक से इसलिए टूट जाती है कि मोदी जी एक आम मुसलमान के लिए, उस यतीम के लिए, उस मिस्कीन के लिए मोदी जी कर रहे हैं जिसका वक्फ हक है। भाई वक्फ करने वाले ने वक्फ को इसलिए किया है कि वो यतीम मिस्कीन के काम आए, इसलिए नहीं किया कि ये कांग्रेस बात के लीडर कासमी कब्जा जी करके सरकार बैठ भी जाए, अभी समाजवादी समझाने में के सफल चेयरमैन नहीं हो कब्जा पा रही करके और बैठ इसीलिए जाए, इतना इसलिए नहीं असंतोष किया है।